तो देखो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, कल थोड़ा सा करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए तो बउआ, डाइलेक्ट्रिक। हेडिंग डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक। 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 डाइलेक्ट्रिक बउआ आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जब भी बोर्ड के एग्जाम में है, और हर साल पूछा, हर साल विदाउट गैपिंग, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, थोड़ा सा जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा फ्रेंकली। बट स्टार्टिंग में हम जो कर रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिएगा, ठीक है। जब हम बोलेंगे कि पूछिए क्वेश्चन तो आप पूछिएगा। लिखेंगे पहले एक दो स्टेटमेंट, फिर हम समझेंगे डिटेल में। लिखो, डाइलेक्ट्रिक हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। डाइलेक्ट्रिक हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। डाइलेक्ट्रिक हैज नो free electron and also called and are also called bad conductor. Also called bad conductor. Also called bad conductor. ठीक है। लिखेंगे नीचे, डिस्टिंक्शन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। डिस्टिंक्शन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। डिस्टिंक्शन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। तो देखो, ये क्या है बउआ, ये आपका एक गुड कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। ये कंडक्टर है। और क्या है बउआ? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्या है बाबू? ये चार्ज है। ये क्या है? चार्ज है। ये क्या है? चार्ज है। तो हम लोग क्या किए हैं एक्चुअल में? हम लोग एक्चुअल में बउआ, चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा कि एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट होगा बउआ। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो हम कह सकते हैं बउआ कि ये कैपेसिटर जो है वो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट कर रहा है बउआ। हमको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, हम क्या करेंगे बउआ? हम यही तो करेंगे कि कैपेसिटर लाएंगे बउआ। एक प्लेट इधर रखेंगे, एक प्लेट इधर रखेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, इस पे निगेटिव, मतलब ये पूरा रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से भर जाएगा। ये पूरा रीजन क्या है? तो ये पूरा रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा पड़ा है बउआ। यही तो हम करेंगे। इसका मतलब हमने एक्चुअल में क्या किया? हमने एक्चुअल में इस ये कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डुबो दिए हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि एक टमाटर लीजिए बउआ, एक बाल्टी पानी है, उस बाल्टी पानी में एक टमाटर डाल दीजिए, कह देंगे क्या कि टमाटर जो है पानी में डूब गया। वैसे बउआ हम कह सकते हैं ये जो कंडक्टर है पूरा पूरा, वो क्या है आपका? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डूबा हुआ है। तब हम देखना चाहते हैं इस कंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा। इस कंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा? ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर में बउआ, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड, इंडक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आप सुनते जाइएगा। फिगर जो है क्या है, फिगर के नीचे लिख देंगे, कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिगर क्या है? कंडक्टर, कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ई नोट क्या है वो? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या है? ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि क्या है बुआ, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ में अट्रैक्ट होके ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, और निगेटिव चार्ज के अट्रैक्ट होके पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, है ना। हम आगे चल करके एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम और कंसेप्चुअल लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि बउआ
इधर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और इधर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा बउआ, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज हुआ है, और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक ये हुआ, ई इंड्यूस्ड। ठीक है। सेम बउआ एक और डायग्राम बनाएंगे, सेम ये डायग्राम बन गया होगा मेरे ख्याल से, और आप लिख दिए होंगे कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम बउआ सब कुछ एकदम आइडेंटिकल। सब बउआ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसा क्यों लाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है बउआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या है बउआ, ई नॉट, पूरा बउआ पूरा रीजन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया बउआ, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक को रख दिया है। डाइलेक्ट्रिक अभी क्या कहें बउआ, डाइलेक्ट्रिक हमने कहा कि एक्चुअली बैड कंडक्टर ही है, अभी तक यही बोला है, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हमने ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये है बउआ, इसमें क्या है, देखो अब क्या है आपको, क्लास एज ए क्लास 12 स्टूडेंट बउआ छोटा छोटा माइन्यूट चीज को पकड़ना होगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने बहुत बड़ा एरो बनाया है इंड्यूस्ड का, यहाँ पे हम एक छोटा सा एरो बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एरो बना रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा ई इंड्यूस्ड, है ना, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और कंसेप्चुअली समझेंगे। यहाँ फिगर के नीचे लिख देंगे डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बउआ हम क्या देखे, हम एक एक्सटर्नल फील्ड में, किसी एक्सटर्नल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, और किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या होता है, हम बस एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। हम एक छोटा सा डायग्राम से सिर्फ ये देखे कि कंडक्टर के केस में बउआ जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही बउआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, जीरो हो गया बउआ। ठीक है, जबकि जो डाइलेक्ट्रिक के केस में बउआ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बउआ रीओरिएंटेशन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है मोलिकुलर लेवल पे, वो चेंज कैसे होगा आगे देखेंगे हम लोग, है ना, डेप्थ में जाके। तो अभी एकदम स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना यहाँ पे इंड्यूस्ड नहीं होता है। तो इसमें बउआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। तो एक छोटा सा अंतर तो समझ में आया होगा अभी, है ना, हमने डेप्थ लेवल पे नहीं बस सरफेस लेवल पे, कि भाई किसी कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जबकि किसी डायलेक्ट्रिक को डायलेक्ट्रिक क्या है बउआ, तो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मतलब अभी तक जो बचपन से आप बैड कंडक्टर पढ़ते आ रहे हो वही मान के चलो अभी कि भाई बैड कंडक्टर है डायलेक्ट्रिक। ठीक है, उसी को, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसमें बउआ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम वैल्यू रखता है। तो पहले इसको नोट कर लेंगे, एक पॉइंट को लिखेंगे, ड्यू टू एक्सटर्नल ई नॉट फील्ड, ई नॉट बोलेंगे तो अपने मन से आपको वेक्टर दे देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ड्यू टू एक्सटर्नल ई नॉट फील्ड, कॉमा, द फ्री चार्ज कैरियर मूव इनसाइड द कंडक्टर and and induced electric field तब तक इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड until, तब तक होगा until E नॉट इक्वल टू E इंड्यूस्ड, until E नॉट वेक्टर इक्वल टू E इंड्यूस्ड वेक्टर, जब तक इक्वल ना हो जाए। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर बिकम जीरो, and net electric field in the conductor become zero। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अगर हम कंडक्टर को रखते हैं तो जीरो हो गया, जीरो लिखेंगे। इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू
reorientation of molecules of dielectric in case of dielectric due to reorientation of molecules of dielectric due to reorientation of molecules of dielectric comma induced dipole moment आप थोड़ा सा तो जानती है डायपोल हुआ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज induced dipole moment सेटअप इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट यहाँ डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ वो तब पहले ऐसा नहीं था आगे हम डिटेल में करेंगे चर्चा क्या बोले कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में ई इंड्यूस्ड which does not exactly cancel out which does not exactly cancel out E naught that is external applied field E naught that is external applied electric field ठीक है। अब यहाँ तक में आपको कुछ भी डाउट है तो पहले आप पूछिए बउआ यहाँ तक में जहां तक हमने अभी बताया है बोलो अनुष्का पाड़वी बोलो कोई डाउट नहीं यहाँ तक में कोई तो बोलो भाई देखो यहाँ पे नहीं सर। हाँ ठीक है देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे तो हमने आपको ये बता दिया कि किसी डाइलेक्ट्रिक का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होता है और किसी कंडक्टर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होता है डेट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कंडक्टर के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है जबकि डाइलेक्ट्रिक के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है क्लियर क्रिस्टल अब हुआ एक छोटा सा चीज लिखेंगे अब हमको नहीं याद है कि आप लोग को पता है कि नहीं आप क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास पढ़े थे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक रोटेशन चैप्टर में ठीक है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसेंडेड का किन्हीं को याद है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है एक्चुअल में कुछ भी XYZ एक लाइन भी याद है सेंटर ऑफ मास का क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में जैसे बउआ ठीक है कोई रेंडम मास जो है बहुत सारा मास यहाँ पे इस टाइप से मान ली कि रेंडम है या कोई बउआ रिजिड ऑब्जेक्ट है इस टाइप का कोई बउआ बड़ा सा क्या है रॉक है पत्थर रेंडम शेप का तो हम इमेजिन करते हैं कि सारा मास जो है बउआ एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है एक पॉइंट पे आ जाए ठीक है और जिस पॉइंट पे सारा मास को हम इमेजिन करते हैं रख दें और फिर बउआ हम न्यूटन लॉ का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां रिराइट करें तो बउआ जब ये मास बिखरा हुआ था अब जब हमने इमेजिन किया कि एक पॉइंट पे इसको रख दिए हैं दोनों का इक्वेशन जब टेली कर जाता है कि जब ये पूरा बिखरा हुआ उसका और जब मैंने एज्यूम किया कि ये पॉइंट पे है जब इक्वेशन दोनों का टेली कर जाता है बउआ तब हम कहते हैं कि अच्छा ये पॉइंट जो है ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है मतलब सेंटर ऑफ मास एक इमेजिन टाइप का चीज है जिसको हम एज्यूम कर करके बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बाबू क्योंकि अर्थ का देखो मास कितना बड़ा है सन का कितना ज्यादा है या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कितना हेवेनली ऑब्जेक्ट है तो हम बउआ बहुत सारे ऑब्जेक्ट का हम सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे बड़े बड़े चीजों को सॉल्व करते हैं ठीक है एज्यूम कर करके कि भाई सारा सिस्टम जो है मास का वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और एक पार्टिकुलर डिस्टेंस वगैरह लेते हैं उस बेसिस पे सिमिलरली बउआ जैसे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है ठीक है कि अगर कोई बउआ मान ली किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है बउआ निश्चित तौर पे क्या है इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है और पूरा निगेटिव चार्ज भरा पड़ा है बउआ तो हम इमेजिन करते हैं कि
पूरा पॉजिटिव चार्ज बउआ, पूरे सिस्टम का पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पे आके जमा हो गया, हम ऐसा सोचते हैं, और पूरे सिस्टम का निगेटिव चार्ज जो है एक जगह पे आके जमा हो गया है। एक हाइपोथेटिकल टाइप का चीज, एक इमेजिनेशन करते हैं बउआ, और तब हम सोचते हैं। तो जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाके, या जहां पे सारा निगेटिव चार्ज जमा हो जाया कर करके, तो हम उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, वह सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या तो सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज। जो आप केमिस्ट्री में ये पढ़ रहे हो कि भाई HCl जो है, ये पॉजिटिव चार्ज आया H+ पे, Cl- पे, ठीक है। तो या आप NaCl की बात कर रहे हो, Na+Cl-, ये वो एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि वो आपने पढ़ी है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो सोडियम का एक अपना साइज होगा, क्लोरीन का एक अपना साइज होगा, माइनस का बड़ा साइज होगा, इसके वो सेंटर टू सेंटर में कुछ डिस्टेंस होगा। तो दो इक्वल एंड अपोजिट, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव चार्ज है। क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, सोडियम का छोटा होगा, बस चार्ज का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डायपोल। अगर यहाँ पे डायपोल है बउआ, तो हमने बताया था कि इसमें डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट का वैल्यू P = 2L3, चाहे डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। तो ऐसे करके फिर यही बउआ, यही जो डायलेक्ट्रिक है, उसमें इसी डायपोल का कुछ रोल होने लगता है बउआ, कि कैसे वो रीओरिएंटेशन होगा, डिससेंडेट होगा। तो इसको समझने के लिए बउआ, हम कंपाउंड को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हम समझते हैं, तो इसको एकदम स्टार्टिंग पॉइंट जो है बउआ, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव पे पहले एक दो लाइन लिखेंगे, फिर हम आगे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। लिखो पहले, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द पॉइंट, center of positive charge is the point where whole over WHO only, where whole of the positive charge, where whole of the positive charge, whole of the positive charge is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated, and center of negative charge is the point, center of negative charge is the point where whole of the, where whole of the negative charge of the body, whole of the negative charge of the body is supposed to be concentrated, negative charge of the body is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि कोई भी बॉडी है बउआ, उसमें बहुत सारा निगेटिव चार्ज है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है बउआ, बहुत सारा प्रोटॉन है। तो हम इमेजिन करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है बउआ, किसी पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे बउआ, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पूरे सिस्टम का नेगेटिव चार्ज किसी एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो गया, ये सिस्टम, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर बउआ, अगर डायलेक्ट्रिक जो है, आप चूंकि हम डायलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं सिर्फ, है ना, हमने क्या हेडिंग दिया है, डायलेक्ट्रिक। हम क्या रखेंगे कैपेसिटर के अंदर, हम डायलेक्ट्रिक रखेंगे। डायलेक्ट्रिक से क्या फायदा होने वाला है आगे, अगर हम डायलेक्ट्रिक रखते हैं कैपेसिटर के बीच में, तो अगर बउआ उस कैपेसिटर की कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड की है, तो डायलेक्ट्रिक रखने से हो सकता है बउआ वो 10 माइक्रोफराड रखने लग जाए चार्ज। जैसे मैंने बोला बउआ कि 5 लीटर वाले बर्तन में आप 5 लीटर ही दूध लाइएगा, आप प्रेस कर करके 10 लीटर दूध उसमें नहीं ला सकते हैं, बट कैपेसिटर में ऐसा नहीं है। अगर कैपेसिटर का ओरिजिनल बउआ कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड की है, अगर उसके अंदर में आप डायलेक्ट्रिक डालोगे, तो 5 की जगह 8 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड वो स्टोर करने लगेगा। उसी के तरफ हम धीरे धीरे कर करके बढ़ रहे हैं कि वो कैसे करेगा, क्या है डायलेक्ट्रिक का खासियत। इसीलिए हम वो डायलेक्ट्रिक पहले समझ रहे हैं, फिर हम डायलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रख करके हम डिफरेंट टाइप का चीजें देखेंगे। तो अब क्या हुआ, डायलेक्ट्रिक जो है वो दो तरह का होता है। एक डायलेक्ट्रिक जो है नन पोलर होता है, एक डायलेक्ट्रिक क्या हुआ, नन पोलर डायलेक्ट्रिक होता है। नन पोलर डायलेक्ट्रिक में जो है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज जो है बउआ, निगेटिव चार्ज, वो एक्चुअल में एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव यहाँ है, तो सेंटर ऑफ निगेटिव भी यहीं पे है बउआ। जिस वजह से क्या है बउआ, डायपोल मोमेंट जो है जीरो होता है, इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। किस केस में, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में। हम डायलेक्ट्रिक का बुआ टाइप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक होता है, एक पोलर डायलेक्ट्रिक होता है।
तो उसी को थोड़ा सा समझेंगे स्टेप बाय स्टेप करके, तो लिखते भी जाएंगे, लिखेंगे इन द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इन द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कॉमा द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, center of positive charge and center of negative charge both lie at the same point, both lie at the same point, both lie at the same point, and there is no permanent electric dipole moment, and there is no permanent electric dipole moment, no permanent electric dipole moment। तो जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है, जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। एग्जांपल ले लेंगे बाबा, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, सब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड टाइप का है। CH4 हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर है बाबा, लेकिन नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। अब लिखेंगे बाबा नेक्स्ट लाइन में कि इन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, in a polar dielectric, in a polar dielectric comma there is permanent electric dipole moment, in a polar dielectric there is a permanent electric dipole moment, there is permanent electric dipole moment due to difference in electronegativity of, due to difference in electronegativity of two atom, due to difference in electronegativity of two atoms constituting dielectric, due to difference in electronegativity of two atoms constituting dielectric, constituting dielectric। जैसे बउआ आप जानती हो कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अमोनिया का भी बउआ आपको टेट्राहेड्रल वगैरह स्ट्रक्चर जो है आपको निकालने के लिए आता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, NH3 HCl ETC, ठीक है। तो जैसे बउआ ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपने साथ खींच लेता है, तो इसमें माइनस निगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्सली। इस टाइप भी हुआ, इसका भी खींचिएगा तो इस पे क्या होगा, माइनस निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे भी पार्सल पॉजिटिव। तो क्या है बउआ, इसमें परमानेंट डाइलेक्ट्रिक, परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे कंपाउंड को हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये पोलर कंपाउंड है, ये डाइलेक्ट्रिक नेचर का है लेकिन पोलर है बउआ। ये ऐसे कंपाउंड में क्या होता है, आपका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, आपके डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। पानी के केस में बउआ जो डायपोल मोमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू आता है वो 6.1 इंटू 10⁻30 डीबी, डीबी। कभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वांटम के एग्जाम की बात कर रहे हैं कि डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, आपको केमिस्ट्री के बुक में कहीं पढ़ाया है बुआ, डीबी है, ठीक है। क्लास 12 की ही बात कर रहे हैं। और वाटर के केस में ये वैल्यू आता है बुआ, ठीक है। तो ये तो आप समझ में आ गया कि चलो डाइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल का नाम है, हमने आपको दिखाया था बुआ लास्ट क्लास में कि जो किसी को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जो हमने एंटीना वाला चीज दिखाया था आपको, और हमने बताया था। तो वही वो डाइलेक्ट्रिक है, उसका दो तो टाइप का होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। अब हुआ इसी को हम लोग अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे क्या करके कैपेसिटेंस बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ तक में डाउट है, पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है यहाँ तक में तो। नहीं सर। लिखेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे कि when a non-polar dielectric is placed in an electric field, when a non-polar dielectric, नॉन पोलर किसको कहते हैं, जिसका पॉजिटिव निगेटिव एक ही पॉइंट पे हुआ जमा हो गया था कर करके, ठीक है। तो नेट डायपोल नहीं था उसमें हुआ, वही है कि व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन पोलर को रखेंगे क्या होगा बाबू, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव एक ही पॉइंट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बुआ, पॉजिटिव को धक्का देकर के इधर खिसका देगा और निगेटिव को अपने तरफ खींच लेगा बुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा करके है, अगर हम किसी नॉन पोलर को डाइलेक्ट्रिक को रखे हैं, नॉन पोलर में पॉजिटिव निगेटिव जो सेंटर ऑफ चार्ज है एक ही पॉइंट पे होता है, तो क्या करेगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेगा और निगेटिव को ये सॉरी निगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, पॉजिटिव को अपने से दूर खींचेगा। इससे क्या होगा आपका, इससे होगा कि यहाँ एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा बउआ, यहाँ क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। जब डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा बउआ, तो आपने जो भी डायपोल मोमेंट का मतलब डायपोल का जो भी बिहेवियर आपने पढ़ा उस सारा का सारा करने लग जाएगा बउआ। ठीक है, तो लिखेंगे, लाइन को पूरा करेंगे कि when a non-polar dielectric is placed in an electric field, comma, the center of positive charge will shift in the direction of electric field. Center of positive charge will shift in the direction of electric field, and center of negative charge opposite to it, center of negative charge opposite to it, and a dipole is induced, सर full इलेक्ट्रिक stop, फील्ड के पास electric field, and center of negative charge opposite to it, and center of negative charge opposite to it, and a dipole is induced, full stop. This phenomena is called dielectric polarization. ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टेट का सबसे कंसेप्चुअल हम टॉपिक पे हैं बउआ, इसमें हम लोग को 1-1.5 घंटा ज्यादा खर्च होगा टाइम और आगे के क्लासेस में, बट ये सबसे कंसेप्चुअल पॉइंट है आपका पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर का बउआ। ये कवर हो गया तो आपका 3-4 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन निश्चित तौर पर ये कॉम्पिटिशन में भी हुआ, आप निश्चित तौर पर सॉल्व कर पाओगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, थ्योरी नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल हुआ जो लास्ट में करवाएंगे। आगे लिखेंगे कि द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या हो गया बउआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा था कि कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जबकि वो डायलेक्ट्रिक में जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायलेक्ट्रिक को रखते हैं, एकदम सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आज का बताया, तो जब हम डायलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने ये डायग्राम बनाया था बउआ, ये पॉजिटिव वाला ये निगेटिव वाला, और यहाँ हमने डायलेक्ट्रिक को रखा था, तो हमने यहाँ छोटा सा दिया था, ई नॉट बउआ बहुत बड़ा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा था, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यही बउआ जो डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस्ड होगा इसमें वही क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका प्रोपोर्शनल होगा बउआ। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बउआ, हटाते हैं तो जो पी वेक्टर होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई नेट, ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये अल्फा जो है बउआ, अल्फा को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी, अल्फा क्या है यहाँ पे, एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी है, अल्फा क्या है यहाँ पे, एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी है। एम्स का एग्जाम हुआ आज से करीब 6-7 साल पहले में, यही पूछा था कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, 6-7 साल पहले का क्वेश्चन में था एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी का, जब एम्स अलग एग्जाम लेता था, अब तो नीच में शामिल कर दिया इधर 3-4 साल से। उसके पहले का है हुआ कि एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जो भी है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बउआ जो चीज बताया एग्जैक्टली वही चीज हम कह रहे हैं आपको। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो बाबू, हमने क्या किया, हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे तैयार किया, तो बउआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से लाया बउआ, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चार्ज होता है, और चार्ज की वजह से क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ में वो यहाँ फ्लो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ई नॉट जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है।
हमने कहा कि इसके अंदर में हमने एक नन पोलर डाइलेक्ट्रिक को डाला। किसको डाला? नन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। नन पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या खासियत था बउआ? खासियत था कि इसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक ही जगह पे था। लेकिन जो ही बउआ हम इस डायलेक्ट्रिक को जो ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ला कर रखे, ये क्या हो गया बउआ? ये पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपल होकर के पॉजिटिव यहाँ पहुंच गया, और निगेटिव से निगेटिव रिपल होकर करके निगेटिव यहाँ पहुंच गया। तो ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव। इससे क्या हुआ बउआ? जो एक्चुअल में क्या था, पॉजिटिव निगेटिव एक पॉइंट पे था बउआ पहले, तो नेट डायपोल जीरो था बउआ। लेकिन जो ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, पॉजिटिव हुआ रिपल होकर, या पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर इधर आ गया, निगेटिव निगेटिव से रिपल हो गया, या निगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर यहाँ आ गया। अब क्या हो गया बउआ? पॉजिटिव और निगेटिव सेपरेटेड हो गया। जब सेपरेटेड हो गया बउआ, तो इससे क्या हुआ आपका? इससे आपका हुआ एक बउआ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस्ड हो गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई डैश। ई डैश क्या है बउआ? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई डैश क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या हुआ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक के केस में। अब हुआ इतना तक हम लोग नॉन पोलर को देखे। अब थोड़ा सा 2-3 मिनट हम पोलर डायलेक्ट्रिक को देख लेंगे, क्योंकि पोलर में बउआ पहले से ही अलग होता है। इसका मतलब पोलर डायलेक्ट्रिक में परमानेंट डायपोल मोमेंट पहले से ही होता है। इसमें हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तब बउआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, नेट डायपोल मोमेंट आता है। बट पोलर में पहले से होता है, क्योंकि पोलर में बउआ ये पॉजिटिव निगेटिव पहले से सेपरेट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको थोड़ा सा चेंज करवाएगा हल्का सा। ठीक है, तो लिखेंगे बउआ देयर इज परमानेंट डायपोल मोमेंट, देयर इज परमानेंट डायपोल मोमेंट in the polar dielectric, there is permanent dipole moment in the polar dialectric, in the polar dialectric, but due to thermal agitation, but due to thermal agitation, the dipoles are randomly distributed, the dipoles are randomly distributed, and the net dipole moment in the dielectric is zero. क्या बोले कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन द डायपोल्स आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेट डायपोल मोमेंट इन द डायलेक्ट्रिक इज जीरो। नेट डायपोल मोमेंट इन द डायलेक्ट्रिक इज जीरो। पहले कॉल कटेगा कुछ देर में, उससे पहले कल का टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो। पारवी किस टाइम में फ्री हो बताएगी, और अनुष्का? सर कल मेरा कोचिंग भी है। यानी कल अगर क्लास लेना होगा तो फिर कितना शाम में कितना बजे फ्री होगी? लेट में? सुबह सर, सुबह में ही ले लीजिए क्योंकि शाम में है। तो सुबह में ही सो ही रहती है ना पारवी 7-8 बजे पहले उठती नहीं है, ये दिक्कत होता है बाबू। पारवी बोलेगी बउआ? ले लूंगी सर। नहीं मतलब चूंकि देखो इम्पोर्टेंट, ये छूटेगा अगर क्लास तो फिर बउआ आपको आगे नहीं समझ में आएगा। ये जो हम ले रहे हैं ना आधा घंटा 45 मिनट, फिर आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग होगा तो। ठीक है, तो सुबह कितना बोलो, कितना जगह सुबह करना है? 8 बजे? अनुष्का? हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, सुबह कभी भी ले लो। नहीं, जैसे कोचिंग आपका कब से स्टार्ट है? 3 बजे सर। अच्छा 3 बजे से है, तब तो आप मतलब 10 बजे के लगभग कर सकती है। 10 बजे तो 10 बजे तो ठीक है, पारवी जग जाएगी। चलो 10 बजे का टाइमिंग रखते हैं हम। ठीक है, 10 से 11 11:30 बजे तक में प्रयास करेंगे कि मतलब वही उतना टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है बाबा, 10 बजे याद रखेगा टाइमिंग। ठीक अब है जिनका सर। छूटेगा उनका अपना प्रॉब्लम होगा बाबू, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा ये टॉपिक हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे कॉन्सेप्चुअल यही है जो भी है। तो क्या हम बता रहे थे हम बउआ? बताया कि भाई हमने ये कहा कि देखो पोलर डायलेक्ट्रिक में हम पोलर डायलेक्ट्रिक पे आए थे, और हमने पोलर डायलेक्ट्रिक पे बताया कि वहां पे परमानेंट डायपोल होता है। लेकिन बउआ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप क्लास 11 के अच्छे से पढ़े होंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे बउआ अगर आप अभी बैठे होंगे और मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो हो सकता है बउआ कि बहुत समय ऐसा होगा कि आपका दिमाग कहीं कहीं जा रहा बउआ। इसी को एंट्रोपी कहते हैं। हम आपको बार बार बोल कर करके आपको फोकस करवाना चाहते हैं, और इसके बउआ बीच बीच में हम इधर से उधर बोलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका दिमाग कभी इधर कभी इधर। इसी को रेंडमनेस कहते हैं, डिजॉर्डरनेस कहते हैं, इसी को इंट्रोपी कहता है बउआ। केमिस्ट्री की दुनिया में या फिजिक्स की दुनिया में इसको क्या है टेक्निकल वर्ड, इंट्रोपी, डिजॉर्डरनेस, रेंडमनेस। वैसे ही कहा बउआ, तो टेम्परेचर जो है दुनिया में हर चीज को इफेक्टेड करता है। तो वही कहा गया कि ये हकीकत है कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पहले से अलग होते हैं। इसमें पहले से बउआ क्या है, डायपोल होता है। इसका हम एक अच्छा डायग्राम बनाएंगे कल के क्लास में, ठीक है। इसमें पहले से बउआ क्या है आपका, डायपोल होता है। लेकिन वो डायपोल जो होता है बउआ, डायपोल जो होता है, सपोज ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, एक डायपोल ऐसे होगा, दूसरा डायपोल ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे होगा, पांचवा ऐसे होगा। तो ये क्यों होता है, ये टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेचर की वजह से ये क्या है, डिजॉर्डर फॉर्म में होता है। तो नेट डायपोल जो है जीरो होता है। लेकिन जो ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बउआ, हमने पीछे पढ़ा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो क्या होता है बउआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग ओरिएंटेड होता है। हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाला, हमने टॉर्क का फॉर्मूला भी निकाला, और कल के क्लास में जरूरत पड़ेगी बाबू, आपको याद होना चाहिए कि किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है। तो सेम कहानी बउआ, अगर हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है, परमानेंट डायपोल होता है। लेकिन टेम्परेचर की वजह से ये जो परमानेंट डायपोल है वो क्या है, रेंडम हो जाते हैं बउआ, एक दूसरे को कैंसिल कर करके क्या होते हैं, नेट जीरो बना देता है। नेट क्या है, जीरो बना देता है। नेट आपका जीरो बना देता है बउआ। ठीक है। तो जो ही इसे हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो ही क्या होता है बउआ, सारे के सारे डायपोल जो होते हैं वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ओरिएंटेड होते हैं। और यही खासियत बउआ क्या है, हमारे लिए काफी यूजफुल है। हम देखेंगे कि इससे कैसे एक सरफेस करंट फ्लो होने लगेगा डिसेंटेड, कैसे ये कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है। जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा, या जो इनहांस हो जाएगा बउआ, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लिखेंगे जहां तक ये दो लाइन लिखा पाएगा, लिखेंगे इफ द डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, if dialectic is placed in if dialectic is placed in an electric field, comma, dipole is aligned, सब एलाइन हो गया वो एक डायरेक्शन में, dipole is aligned themselves in the direction of electric field, dipole is aligned in the direction of electric field, and overall effect of this alignment is that, and overall effect of this alignment is that, overall effect of this alignment is that there is surface charge develop on, there is surface charge develop on two face of dielectric, there is surface charge develop on two face of dielectric, and hence dipole is induced, and hence dipole is induced, full stop. This dipole moment per unit volume, this dipole moment per unit volume is called polarization